ऑस्ट्रेलिया को हमने ट्यून इन किया नॉर्थ कश्मीर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो सुना 90.4 हर दिल की धड़कन। और मैं हूं आपका दोस्त आरजे साजिद ऑन द शो मॉर्निंग मस्ती विद आरजे साजिद। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हर रोज किसी न किसी नई सेलिब्रिटी को मैं आपके सामने लेकर आता हूं, आपसे रूबरू कराता हूं। और आज भी एक ऐसी सेलिब्रिटी है जिनकी आवाज आप सुनेंगे ओनली ऑन रेडियो सुना 90.4 हर दिल की धड़कन। लेकिन सबसे पहले बताना चाहूंगा शी इज फेमस फॉर नोटबुक 2019, लैला मजनू 2018, सनशाइन म्यूजिक टूर्स एंड ट्रेवल्स 2016 एंड शी इज अ बर्डिंग टैलेंट ऑफ कश्मीर। बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है एंड शी इज नन अदर देन मिस फरहाना भट्ट। फरहाना, वेलकम टू माय शो। Thank you so much. Thanks for inviting me on your show. थैंक यू सो मच फरहाना। सबसे पहले इससे मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे पहले कि मैं अपने सवालों का सिलसिला शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले मेरे लिसनर्स को अपने बारे में बताएं। लाइक वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, अपने एकेडमिक्स के बारे में बताएं, आपकी स्टडीज के बारे में बताएं। जी बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ श्रीनगर अपर टाउन से जी। फ्रॉम जी। तो मेरी स्कूलिंग की बात करें तो मेरी स्कूलिंग एलन कॉन्वेंट से हुई है एंड उसके बाद मैंने अपना बैचलर्स मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में किया फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी ओनली। सो इट वाज लाइक इन 2020 आई कंप्लीटेड माय बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड उसके बाद इन सेम ईयर इन सितंबर आई डिड माय डिप्लोमा इन एक्टिंग फ्रॉम एक्टर प्रिपेयर्स मुंबई ओनली। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हमारे लिसनर सोच होंगे कि आज एक नई सेलिब्रिटी है जिनसे हमें जो है जिनके बारे में हमें सुनने को मिलेगा और वो भी उन्हीं की जबानी सुनने को मिलेगा। तो मैं सबसे पहले हमारे लिसनर्स के लिए पूछना चाहूंगा कि टेल अस समथिंग अबाउट योर जर्नी, लाइक हाउ यू स्टार्टेड, व्हेन यू स्टार्टेड, कब आपको लगा कि आप एक अच्छे मॉडल बन सकते हो, यानी कि एक अच्छे एक्टर बन सकते हो, क्योंकि आप एक्टिंग में जा रहे हो और बहुत सारी मूवीज में आपने काम किया है, बहुत सारी सीरीज में आपने काम किया। तो किस तरीके से आपकी जर्नी को देखते हैं वो बताएं। तो बेसिकली इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम 2016 में जब सनशाइन म्यूजिक टूर एंड ट्रैवल्स मूवी शूट हुई। दैट वाज आल्सो उसमें लीड था विकी कौशल का छोटा भाई सनी कौशल। देन दैट टाइम आई वाज नॉट दैट मच इनटू एक्टिंग एंड ऑल। आई वांटेड टू बिकम अ जर्नलिस्ट टू बी ऑनेस्ट, एंड आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट दैट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, लाइक फ्रॉम माय चाइल्डहुड कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है। दैट्स व्हाई आई डिड माय बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। देन 2016 में वन ऑफ माय फ्रेंड ही वाज डूइंग कास्टिंग ऑफ दैट मूवी, तो उसने कहा कि इसकी जरूरत है, कास्ट की जरूरत है, एक कैरेक्टर की जरूरत है, यू फिट इन दैट। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। ही सेड कि कुछ नहीं करना है, यू हैव टू बी इन द मूवी, कोई डायलॉग वायलॉग तुम्हारे नहीं है, सिर्फ तुम्हारी प्रेजेंस है। बिकॉज इन कश्मीर वो दिखा रहे हैं मूवी में कि आप उसकी फ्रेंड हो, जस्ट लाइक खेलना कूदना, वो दरिया के किनारे पे बातें करना एंड ऑल, दैट्स इट। और तुम्हारा कोई डायलॉग, आई थॉट ओके ठीक है, डायलॉग नहीं है, मूवी में भी आऊंगी तो कोई बात नहीं। देन आई फेल्ड इन दैट मूवी, बट वो मूवी उतने लाइमलाइट में नहीं आई। देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, उसके बाद मुझे कोई ख्याल नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी या मुझे इस चीज की तरफ मैं ये अट्रैक्ट हो जाऊंगी। देन इन एग्जैक्टली इन 2017 it happened when one of my friend who was doing casting for a line production, King James production, तो ही कॉल मी, बोला कि तुम ऑडिशन के लिए आ जाओ। मैंने कहा यार आई डोंट नो एक्टिंग का ABC, तो आई डोंट नो हाउ आई डू इट। ही सेड यू कम, बिकॉज उन्होंने वो मेरी पिक्चर्स वगैरह फॉरवर्ड किए थे एंड मैं शॉर्टलिस्ट हो गई थी ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर्स। तो दे सेड कि इसका ऑडिशन इंट्रोडक्शन वगैरह भेज दो। देन आई वेंट टू द प्लेस, आई मीन टू द ऑफिस, उनके ऑफिस पहुंची मैं, मैंने वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन वीडियो भी उनने पास कर लिया। तो दे सेड कि इसका ऑडिशन भेज दो, स्क्रिप्ट ऑडिशन भेज दिया, बोला फिर उनको भेजने के लिए कि दिस इज द स्क्रिप्ट, टेल हर टू गो थ्रू इट एंड वी वांट हर ऑडिशन ऑन द सेम स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट वाज ऑफ द सेम मूवी, लैला मजनू का ही स्क्रिप्ट था। देन मैंने उसका ऑडिशन वगैरह दिया एंड लकीली आई थिंक लिटरली दैट वाज द फर्स्ट ऑडिशन ऑफ माय लाइफ एंड उसी ऑडिशन में मैं कास्ट हो गई ऑफ बालाजी टेलीफिल्म। Very nice, very nice. So yeah, when I heard, so I was very much nervous. In fact, for a moment I thought कि I'll tell them no, I can't do that because see, I thought पता नहीं उनने क्या देख लिया इसमें, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता है, मैंने तो ऐसे ही कर लिया था। तो that time उसके बाद my friends encouraged me, like they said कि नहीं, अगर इसमें कुछ नहीं होता, अगर तुमने एफर्ट्स नहीं दिए होते फिर क्यों ही वो तुम्हें शॉर्टलिस्ट करते या कास्ट करते इस चीज के लिए। बट थैंकफुली उसके बाद हमारा वर्कशॉप स्टार्ट हो गया यहीं पे कश्मीर में ही, श्रीनगर में ही हमारा वर्कशॉप स्टार्ट हो गया। वो एक लगभग 15 दिन का था मूवी के लिए। तो उसमें अगर मुझे कुछ नहीं 1% भी नहीं आता, एटलीस्ट 50% मैं सीख गई उस चीज में कैसे मुझे एक्ट करना। तो आई गॉट ए बिट ऑफ कॉन्फिडेंस कि नहीं आई कैन डू दैट, दिस इज समथिंग आई। देन जब शूट स्टार्ट हो गया उसका ऑलमोस्ट 1 मंथ का शेड्यूल था। तो 1 मंथ में
मतलब इतना मैं पैशनेट हो गई ना उस चीज के रिलेटेड, बिकॉज आई थॉट कि दिस इज समथिंग जो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर ये चीज हुई है, दिस इज टैलेंट आई एम हैविंग। तो देन आई थॉट कि उसके बाद उसका शूट हुआ, तो उसके शूट में इतना मुझे एक्सपीरियंस मिला, इतना एक्सपोजर मिला कि कहीं ना कहीं आई फाउंड कि दिस इज समथिंग आई शुड डू इन माई लाइफ, एंड दिस इज समथिंग जिससे मैं कभी बोर नहीं होंगी। बिकॉज मेरे को एक प्रॉब्लम है, आई हैड अ लॉट ऑफ लाइक मैंने रिपोर्टिंग भी की है जर्नलिज्म में, रिपोर्टिंग है, बट मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ वो चीजें, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। बट देन आई रियलाइज दैट एक्टिंग इज समथिंग जिससे मेरा इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं हो सकता, यू नो। एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सेम प्रोडक्शन हाउस से मेरे मतलब पिक्चर्स वगैरह सेंड हो गए फॉर द कास्ट ऑफ डॉली इन नोटबुक फॉर इन ईयर 2019। तो लैला मजनू 2017 में शूट हुई, फिर 2018 में वो रिलीज हुई। तो 2019 में नोटबुक का ऑडिशन वगैरह आया, तो उसके ऑडिशन के लिए डायरेक्टर केम हिमसेल्फ, फर्स्टली हिज टीम केम हियर इन ग्रैंड पैलेस, उन्होंने मेरा ऑडिशन किया। तो सब कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड ऑडिशन मेरा सब कुछ हो गया। देन आई वेंट टू दिल्ली, आई वाज इन दिल्ली, तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम प्रोडक्शन हाउस की हमें मुंबई से कॉल आया है कि कश्मीर से फर्स्ट character is Farhana Butt and she should be locked immediately for this character of Dolly. Great. So nice. I was really happy that time because उस वक्त मैंने कुछ सीखा वीखा नहीं था, बट मैंने बहुत मेहनत की थी उस पे, जो मुझे स्क्रिप्ट मिला था। I really did a lot of hard work. I gave it like my 100% efforts to it. तो उस समय कास्ट हो गई। देन आई थॉट कि ठीक है, मैं इसमें आई एम गिविंग एफर्ट्स टू इट एंड वो फ्रूटफुल हो रहा है सब कुछ जो भी मैं कर रही हूँ। उसके बाद में उसमें कास्ट हो गई, वो शूट भी हो गया एंड वो रिलीज हो गया। एंड लिटरली पीपल, जब तक लैला मजनू रिलीज नहीं हुई मैंने किसी को नहीं बोला था, बिकॉज आई वाज नॉट श्योर कि मैंने कैसा एक्ट किया स्क्रीन पे, लोगों को मेरा एक्ट कैसा लगेगा। बट फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो रिलीज हो गई नोटबुक और लैला मजनू, तो लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया मेरे काम को, काफी पहचाना मुझे, लोगों ने अप्रिशिएट किया बहुत ज्यादा जी। मेरी फैमिली ने भी, मेरे फ्रेंड्स ने भी। तो दे सेड कि यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क, तो यू शुड गो अहेड इफ दिस इज व्हाट योर इंटरेस्ट इज इन, देन यू गो अहेड इन दिस। फर्स्टली माय फैमिली नोटिस दिस थिंग, बोला कि नहीं तुमने अच्छा काम किया इसमें, तो ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट यू जस्ट चूज दिस करियर। ओके, बेसिकली फरहाना मैं ये कहना चाहूंगा कि वो कहता है ना कि हार्ड वर्क पेज, तो मतलब जितना आपने हार्ड वर्क किया है उस हिसाब से मतलब इट वाज, मतलब सब कुछ ऐसा था कि मतलब ये होना ही था, मतलब जितना आपने मेहनत किया उस हिसाब से तो मतलब वो मिलना ही था। और मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, मतलब मुझे, मतलब आई एम वेरी क्यूरियस, मुझे लगता है कि ये सवाल पूछना चाहिए, और मेरे जो लिसनर है ना वो सोच रहे होंगे कि यार मतलब ये सवाल जरूर पूछें आपकी, जब भी आपका कोई न्यू रिलीजेस आते हैं, लाइक जब भी आप किसी में आप एक्टिंग करते हैं, लाइक आप एक्ट्रेस काम करते हैं किसी भी मूवी में, आपने लैला मजनू में काम किया, आपने नोटबुक में काम किया, सनशाइन म्यूजिक टूर्स एंड ट्रेवल्स में काम किया, जब भी कोई न्यू रिलीज आने वाला होता है, लाइक आपको पता है कि कल रिलीज होने वाला है और आज आपको पता चल गया कि कल ये चीज रिलीज होगी, वो फीलिंग्स कैसे होती हैं, क्या वो हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर करेंगे? वो पहले की अगर मैं बात करूँ, पहले तो मैं बहुत नर्वस होती थी, शिट यार अब कल आएगा स्क्रीन में, पता नहीं मैंने कैसा एक्ट किया होगा, बिकॉज स्क्रीन व्हाट यू सी पर्सन with your naked eyes is totally different what a camera shows to the people. तो I was पहले मैं बहुत फ्री होती थी कि अब पता नहीं कैसे किया होगा, मैंने क्या किया होगा, कैमरा पे कैसा आएगा, लोग कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे। बट नाउ मतलब जैसे नोटबुक के बाद या फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ली है प्रिपेयर से काफी हद तक, मतलब आई कुड यू नो इट्स गुड टू नरिश वंस क्राफ्ट। तो वो मैं बोलूँगी काफी हद तक मेरी जितने भी मतलब फ्लॉज थे मेरी एक्टिंग में या मेरे काम में, काफी हद तक मैंने आई ट्राई कि मैं उनको ठीक करूं ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग। तो नाउ अब अगर इस वक्त की बात करें, जैसे वन ऑफ माई अभी मेरा एक रिलीज होने वाला है, आई गेस आफ्टर 1 month, एक वीडियो सॉन्ग है टी सीरीज का, आई हैव डन लीड इन दैट, तो वो रिलीज होने वाला है। बट नाउ आई कैन से दैट आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई वर्क, हाउ आई हैव वर्कड, हाउ आई हैव परफॉर्म्ड, मैंने कितनी मेहनत की उस चीज को लेके। एंड मैं खुद को एक तो एक्टर के नजरिए से भी देखती हूँ और एक ऑडियंस के भी नजरिए से देखती हूँ जब मैं परफॉर्म करती हूँ कि ऑडियंस जब देखेगी वो कैसा इसको फील करेंगी, उनको कैसी लगेगी मेरे इसमें। तो नाउ एट दिस पॉइंट आई एम रियली कॉन्फिडेंट, आई एम रियली एक्साइटेड कि मेरे जो भी मतलब रील्स आ रहे हैं या वीडियो या मेरे मूवीज जो रिलीज होने वाले हैं, तो एट दिस पॉइंट आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट देम। ग्रेट, होना भी चाहिए क्योंकि आप काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको जो है कॉन्फिडेंट होना चाहिए। लेकिन फरहाना मैं एक और सवाल पूछना यहाँ पर चाहूंगा, कुछ टाइम पहले आपने बताया था कि आप जो है जर्नलिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन अभी आप किसी और फील्ड में आ गए हैं, तो अगर कंपेयर किया जाए दोनों चीजों को, तो अभी भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप किसको प्रेफर करोगे? लाइक आप कौन से
साइड जाना चाहोगे, जर्नलिज्म और दिस मॉडलिंग, जहाँ पर आप आ चुके हैं? There is modeling. I was never interested in modeling. I will never prefer to call myself model rather an actor. I would love if people will call me an artist and actor. Okay. But something is like journalism was something I बनना चाहती थी. That's about the past. But now if you'll ask me, there is no way going back, and I'll never choose any other past rather than acting and industry. Okay. Okay. तो एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि हर किसी की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, लाइक आपकी क्या कोई ऐसी इंस्पिरेशन जो हमारे साथ, हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर करना चाहेंगे, जिनको देखकर आपको ऐसा लगता है कि यस, मतलब मुझे इन जैसा बनना था या मैं इन जैसा बन सकती हूँ? एक्टिंग में ही मैं बात करूँ तो आपकी कोई इंस्पिरेशन है जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? एक्टिंग में सच तो मेरा ऐसे कोई इंस्पिरेशन है नहीं, बट somehow like I love two things about two people. First, Alia Bhatt, despite of being a product of nepotism, but how she had carried herself, मतलब उसकी जो एक्टिंग लेवल है इस पॉइंट पर, जो मतलब if you see उसकी पहली मूवी और उसकी अब की मूवी, can she see that whole progress level, उसका ग्राफ आपको पूरा दिख जाएगा कि उसने कितना इवॉल्व किया है लाइफ में. Exactly. If people will tell her that she is a product of nepotism or something like that, we agree with that. But जिस हिसाब से उसने मेहनत की है खुद से मेहनत की है, मतलब एक तो दिख जाता है कि इसको लॉन्च किया हुआ है, मतलब whatever she is, because she was launched just because she was son or daughter or something. But आलिया भट्ट का दिखता है कि वो कितनी मेहनत करती है खुद से, and whatever she is getting at this point, it is, I believe, because of her hard work and how she acts. Okay. That means Alia Bhatt is your inspiration. ये मानना पड़ेगा हमें. Alia Bhatt and Deepika Padukone as well. Deepika Padukone की भी आप पहली मूवीज देखिए और अब की मूवीज देखिए, मतलब अब की मूवीज से मैं उसकी इंस्पायर हो जाती हूँ काफी ज्यादा. ग्रेट. काफी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. वैसे अपने लिसनर्स को मैं बताना चाहूंगा, एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि हमारे साथ अभी फोन लाइन पर जुड़े हैं फरहाना भट्ट. She is famous for Notebook 2019, Laila Majnun 2018 और Sunshine Music Tours and Travels 2016. अभी के लिए तो सबके लिए वो एक इंस्पिरेशन है. बहुत सारे लोग जो है उनको अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं और उनकी इंस्पिरेशन आलिया भट्ट. उन्होंने अभी कहा है कि उनकी इंस्पिरेशन आलिया भट्ट है और दीपिका है. तो मैं फरहाना एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर हम एक्टिंग के स्कोप की बारे में बात करें तो कितना स्कोप है एक्टिंग का? लाइक आप कश्मीर से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्या स्कोप है, क्या शेयर करना चाहेंगे स्कोप के रिलेटेड? देखिए, स्कोप तो कश्मीर में हर एक चीज का है, बट हम कहते हैं कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है, वो मैं ये सब चीजें नहीं मानती, बिकॉज इस मोमेंट पे, इस पॉइंट पे कश्मीर के लोगों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है. बॉलीवुड में भी, म्यूजिक इंडस्ट्री की भी अगर बात करें तो उसमें भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है. इट्स जस्ट दैट देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन बोथ द फील्ड्स. Whether we say acting or we say music or whatever, and if you are ready to get yourself into that competition, which is very tough, then ये स्कोप है या नहीं है, इस चीज की कोई बात नहीं आती, बिकॉज स्कोप है हर किसी जगह पे. ऐसा तो मैं नहीं देखा, मतलब पीपल से कि जैसे बाकी स्टेट्स के लोग हैं जैसा इनके लिए स्कोप है, वैसे कश्मीर के लिए भी स्कोप है. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू विल अप्रोच रिगार्डिंग थिंग्स, हाउ यू विल वर्क हार्ड, हाउ यू विल आप कैसे अप्रोच करते हो किसी करियर पाथ को लेके, आप कैसे उसको उस स्ट्रीम में चलते हो, आप कैसे अपने एफर्ट्स देते हो, या आप कितना पैशनेट हो उस चीज के लिए. मुझे लगता है कि ये चीजें मैटर करती है. स्कोप होना नहीं होना, आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू एट लीस्ट एट रीसेंट टाइम. दैट मीन्स फरहाना बट ये कहते हैं कि स्कोप इज, मतलब स्कोप के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें खुद पर वर्कआउट करना चाहिए. और अगर आपकी सीरियसली आपकी कोई इंस्पिरेशन है या आप किसी चीज को आपने गोल बना दिया है, सेट कर दिया कि हाँ मुझे ये करना है, तो डेफिनेटली यू कैन. और आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना और एक सही प्लेटफॉर्म, सही रास्ता चुनना पड़ेगा. बिल्कुल. फरहाना एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में, मतलब कभी कभी कश्मीर में जब यहाँ से किसी भी आप हटकर कोई चीज चूज करते हैं, जैसे आपने एक हटकर एक प्लेटफॉर्म चूज किया है, लेकिन अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो आपको फैमिली से या फ्रेंड से किस तरीके का सपोर्ट मिला? लाइक अभी भी किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है और स्टार्टिंग में किस तरीके का सपोर्ट मिला, वो जानना चाहेंगे. See, coming from a Kashmiri family, that's my background. So we can, I won't say कि हाँ मेरी फैमिली ने मुझे कहा जाओ करो क्या करना है. It was at that level कि मुझे थोड़ा सा explanation देना पड़ा चीजों का कि how things are gonna work in the industry, how I am gonna take it ahead. मैं कैसे काम करने वाली हूँ, मेरा आगे फ्यूचर है या नहीं है, और अगर मेरा स्कोप है, मेरा फ्यूचर है, वो मुझे क्यों लगता है कि फ्यूचर है. मतलब आई हैड टू आंसर ऑल दीज क्वेरीज टू माई फैमिली.
बिकॉज ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स कभी नहीं चाहेंगे कि आप वैसा कोई पाथ चूज करो इसमें आपका आगे फ्यूचर ही ना हो. बट थैंकफुली माई पेरेंट्स, माई फैमिली, दे अंडरस्टूड दैट with that much little effort I could go that much far. तो अगर मैं इसमें मतलब if I'll take it as my career and I'll work out for it, how far I can go. Thankfully my parents, my family understood that way. ओके थैंक यू सो मच. मतलब मैं भी आपकी फैमिली को मतलब एक बार सलाम करना चाहूंगा, क्योंकि मतलब वो फैमिली है, जब आपको सपोर्ट फैमिली से मिलता है, आपके फ्रेंड से सपोर्ट मिलता है, तो आप सीरियसली मतलब जो चीजें रास्ते में कुछ चीजें टफ या हार्डशिप्स आते भी हैं, तो आपको वो चीजें जो है पार करने में बहुत ही इजी हो जाता है जब आपकी फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का, जो भी आपके नियर्स एंड डियर्स है, उनका जब सपोर्ट मिलता है. लेकिन अभी एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर मैं चैलेंज की बात करूं, जिस फील्ड में आप हैं, इस फील्ड में कितने ज्यादा चैलेंज हैं, इस प्रोफेशन में कितने ज्यादा चैलेंज है, हार्डशिप्स हैं जो आपने फेस किए यहाँ तक पहुंचने के लिए? अगर मैं मतलब चैलेंज की बात करूं तो चैलेंज तो इसमें बहुत सारे हैं. लाइक फर्स्टली यू नो व्हाट नोशन पीपल हैव रिगार्डिंग द इंडस्ट्री. दे थिंक दैट मतलब कि इसमें सीधे सीधे काम नहीं होता, या फिर लॉट ऑफ पीपल आर देयर हु टेक एडवांटेज, या फिर एक्सप्लोरेशन हो जाती है. बट व्हाट आई बिलीव इज दैट इट्स नॉट ऑल इंडस्ट्रीज में ये सब चीजें होती है, हर एक फील्ड में ऐसा होता है. And I have witnessed a lot of cases regarding that. Now, why the industry is always on peak of all these things? Because media की नजर हमेशा रहती है इंडस्ट्री पे. इंडस्ट्री में थोड़ा सा भी कुछ हो मीडिया में आ जाता है, right? So that's the only thing. So अब rather you have to care about what the notion is around the people, or you have to neglect all that thing and you have to work ahead because you know what you are doing, you know how you are working. एंड ये यहाँ पे लोगों को लगता है कि मतलब मोस्टली कश्मीरी थिंक कि बाहर जाके स्कोप नहीं है, या फिर कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि हम कश्मीरी हैं, हम जाके वी विल गो देयर एंड हमें यहाँ से जाके रोड मिलेगा वो मिलेगा. बिकॉज बहुत सारे कश्मीरी जो कर रहे हैं अभी स्ट्रगल मूवमेंट में, उनका मैंने ऐसा नोशन देखा है कि दे थिंक वी आर कश्मीरीज, वी हैव प्रिविलेज, वी विल डू दिस. इट्स नथिंग लाइक दैट. मैंने मुंबई में भी बहुत सारे ऑडिशन दिए हैं और वहाँ पे मतलब एक से बढ़ के एक आर्टिस्ट है. वहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो ऑडिशन में भी वन टेक देते हैं एंड डायरेक्टली मतलब वो ऑन सेट ही कास्ट होते हैं. ऐसे भी लोग हैं. इट्स नथिंग लाइक कि वी विल से हम कोई अफलातून है, या वी विल से कि हमारा कुछ होगा ही नहीं मुंबई में. मतलब इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट्स. दैट्स व्हाट आई विल से. ओके. फरहाना, एक और सवाल. मतलब मुझे लगता है कि क्लोजिंग करने से पहले मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि दिस इज योर फर्स्ट इंटरव्यू विद रेडियो चिनार. कैसा लग रहा है? सो फार मैंने रेडियोस पे तो इंटरव्यू दिया बहुत टाइम पहले. तो अभी मैं रेडियोस पे इंटरव्यू वगैरह नहीं देती थी. बट रिसेंटली जब आपने मुझे अप्रोच किया तो आई आस्क्ड यू फॉर योर सोशल मीडिया हैंडल्स. तो मैंने आपके सोशल मीडिया हैंडल देखे एंड आई रियली फाउंड दैट you really spread a lot of good information and good side of the society. You show people that there are inspiring people. हमारे कश्मीर में ऐसे भी लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब जो इंस्पिरेशंस है बाकियों के लिए. So I thought कि नहीं, this is the right platform. I should be talking to you right here. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमारी तारीफें कर रहे हैं. लेकिन अभी ओके, थैंक यू. अभी एक क्लोजिंग मैसेज मैं चाहता हूँ आप अपनी तरफ से दें. हमारे जितने भी लोग अभी आपको सुन रहे हैं उनके लिए एक क्लोजिंग मैसेज की, अगर जो लोग आपको अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं या जो लोग चाहते हैं कि वो एक्टिंग में आगे बढ़े, किस तरीके से वो आगे आ सकते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म, एक रास्ता, एक क्लोजिंग मैसेज छोड़कर जाए. देखिए, एट फर्स्ट प्लेस अभी आई थिंक मैंने उतना बड़ा कोई काम अभी फिलहाल किया नहीं है इंडस्ट्री में कि मैं खुद को किसी की इंस्पिरेशन बताऊं. बट अ लॉट ऑफ पीपल राइट टू मी, अ लॉट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज राइट टू मी. मतलब जो मेरे काम देखते हैं टीवी पे, दे शेयर द क्लिप्स विद मी. वो कैप्चर करते हैं टीवी से और स्क्रीन से, तो मुझे शेयर करते हैं एंड दे रियली राइट टू मी कि आर इंस्पिरेशन. एंड वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि मैं किसी की इंस्पिरेशन हूँ कश्मीर में. एंड बिसाइड दैट व्हाट आई वांट टू से इज दैट इट्स नथिंग लाइक तुम लड़की हो, तुम नहीं कर सकती, वो लड़का है हमेशा ही का. नो, दिस इज अ वेरी बिग नोशन इन आवर कंट्री. आई मीन इन आवर कंट्री, एक्चुअली इन आवर स्टेट एज वेल. बट द थिंग इज आई वांट टू से कि फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैंने हमेशा हर इंटरव्यू में यही कहा है कि अपनी फैमिली का सपोर्ट बहुत बहुत जरूरी होता है. एंड इफ यू हैव द पैशन रिगार्डिंग द एक्टिंग, अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि हम कैसे ऑडिशन जाए, कहाँ क्या करें, कैसे क्या करें. यू शुड फॉलो ऑल द पीपल हु आर कास्टिंग, लाइक हु आर ऑथेंटिक casting directors from Mumbai or here or line producers. You should work out on it and you should work on the skills first.
राइट? यू शुड पर्सनली चेक कि इफ यू हैव द स्किल्स, जिसको आप ऐसा नहीं कि कोई बॉर्न एक्टर होता है या ऐसा, मतलब किसी ना किसी में थोड़ी सी कुछ होती है, मतलब थोड़ा सा तो टैलेंट होता है जिसको नरिश करने की जरूरत होती है, वो आपको खुद से करना होता है, right? And then coming from Kashmiri background, it's necessary that you should make your parents personally understand that मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरा इसमें इंटरेस्ट है. And this is not that era. Let me speak very frankly, it is the platform. It's the era of OTT platforms and web series and other places जहाँ पे पंकज जी जैसे एक्टर्स आगे आ सकते हैं, जहाँ पे सिद्दीकी जैसे एक्टर्स आगे आ सकते हैं. तो व्हाई कांट यू? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इफ यू रियली हैव टैलेंट, आपको कोई आगे आने से नहीं रोक सकता है. इट्स नॉट नेसेसरी. पीपल विल टेल यू कि इंडस्ट्री में वैसा करना होता है, ऐसा करना होता है. इट्स नॉट दैट एरा एनीमोर. Cinema is beyond something people have notion about, and this is the era of pure OTT platforms, like online platforms. और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्योर टैलेंट देखा जाता है. वहाँ पे ये नहीं देखते कि आपकी शक्ल कैसी है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कितना पैसा खर्चा सकते हो, आप what mind set you have, or are you trying to do, are you ready to do any sort of compromise or anything. यहाँ पे वो सब नहीं देखा जाता है आजकल. It's the pure era of pure talent. If you have the talent, no one will stop you. Exactly. Thank you so much. बहुत ही अच्छा मैसेज दिया फरहाना आपने. और मैं अपने लिसनर्स को बता दूं कि फरहाना जी ने ये कहा है, कुल मिला के ये कहा है कि अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में वो जो है वो चाहत है कि मुझे ये मंजिल पानी है, तो आप कर सकते हो. और आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया है, आप अपना टैलेंट जो है उसको दिखा सकते हैं. बिल्कुल तो बिल्कुल. बहुत अच्छा लगा मुझे फरहाना आपसे बात करके. थैंक यू सो मच. अपने लिसनर्स को मैं ये कह दूं कि ये हमारे साथ अभी फोन लाइन पर फरहाना भट्ट जी हैं. शी इज नोन फॉर नोटबुक 2019, लैला मजनू इन 2018 एंड सनशाइन म्यूजिक टूर्स एंड ट्रैवल, जिनसे हमने बात की. थैंक यू सो मच यहाँ पर फरहाना अपना टाइम देने के लिए. Thanks for inviting me. It was really a very nice experience. थैंक यू सो मच. अपने लिसनर्स को मैं बताना चाहूंगा, आप बने रहे हमारे साथ, यानी कि सुनते रहे रेडियो चुना 90.4. हर दिल की धड़कन शो चल रहा है, मॉर्निंग मस्ती विद आरजे साजिद.